हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। एमसीक्यू क्वेश्चंस की एटॉमिक स्ट्रक्चर की ये क्लास नंबर 4 रहेगी हमारी, है ना। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्वेश्चंस के साथ में जो ना कुछ एक जो ना कॉन्सेप्ट भी हम क्या कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली ये फाउंडेशनल आपका जो ना टारगेट है हमारा। ओके, तो हम कुछ एक डिस्कस करते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन हमारा पॉजिट्रॉन क्या होता है हमारा, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये एक क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है हमारा, ठीक है। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वैसे ही जो ना वो आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है हमारी, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है हमारी, उन न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो ना आपका पॉजिट्रॉन जो होता है वो रिलीज होता है भी हमारा, है ना। पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। और ये एक एंटी पार्टिकल होता है आपका, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। ओके, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल अपोजिट होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर क्या होता है अभी, उसके ऊपर है ना 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है अभी आपका। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है आपका, चार्ज होता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और जो पॉजिट्रॉन होता है वो उसका अपोजिट होता है आपका, है ना। तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और जो मास होता है आपका, है ना, किसका, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है अभी आपका, है ना। तो दैट इज 9.66 सॉरी 9.11 10⁻31 किलोग्राम। ओके, ये होता है अभी आपका। और एटॉमिक मास यूनिट के अंदर जो आपका मास ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन जो होता है या फिर क्या है पॉजिट्रॉन का, वो कितना होता है आपका 0.005 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको एएमयू भी बोल देते हैं। और यूनिफाइड स्केल पे होता है, क्योंकि ये यूनिफाइड स्केल पे निकाला जाता है। ओके, तो वो उसको हम क्या लिख देते हैं, यू भी लिख देते हैं अभी आपका, है ना। और 1 एएमयू किसके बराबर होता है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, वो 1/12 होता है। और क्या होता है, मास ऑफ एन एटम, है ना, एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप के एटम, एक एटम के मास का भी 1/12 जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है आपका, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है अभी आपका। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि पॉजिट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो 41 का क्या रहेगा आपका, ये आंसर रहेगा अभी आपका। विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। इनमें से 4 स्टेटमेंट में ना कौन सी स्टेटमेंट है ना अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल के नहीं है अभी। ओके, तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें लिखा गया था, क्या बताया गया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट आर क्वांटाइज्ड। ये बात बिल्कुल सही है अभी, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं ना हमारे, वो किसके अंदर होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट होते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या था उसका, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे सर्कुलर पाथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वो जो सर्कुलर पाथ होते हैं ना उनको उसने नाम दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना। क्या नाम दिया था उसने, स्टेशनरी ऑर्बिट का जो है ना नाम दिया था। और उसने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में जो ना वो रिवॉल्व करता है, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन जो ना, इलेक्ट्रॉन है ना, वो उन्हीं पाथ में जो ना वो रिवॉल्व करेगा जिनकी एनर्जी हमें क्या होती है, हमारी फिक्स होती है, एनर्जी हमें पता होती है। और उसने एनर्जी का भी फॉर्मूला बताया, और वो नेगेटिव एनर्जी थी, और उसकी वैल्यू क्या थी, -2π²m⁻⁴ और क्या था आपका n²h²। ओके, और जूल पर एटम था, ठीक है। उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं भी, है ना, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी वैल्यू निकालते हैं हम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आती है 13 पॉइंट, है ना, इंटू में Z² भी था अभी आपका। ओके, और 13.6 डिवाइड बाई n², और क्या था आपका Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, तो ये जो है ना वो ये फॉर्मूला भी हमारा, है ना, ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल में फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो ई की एन की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 1 पुट कर देंगे। तो E1 कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आपका, है ना। और क्योंकि ये किसके बारे में होता है हमारा कहानी, ये कहानी जो है ना बोहर एटॉमिक मॉडल, है ना। तो बोहर एटॉमिक मॉडल आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, बोहर एटॉमिक मॉडल जो था वो किसके लिए वैलिड था आपका, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन और आपके हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। और ऐसा क्यों बोला जाता है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होता है, सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है अभी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले जो ना वो आपके स्पीसीज के ऊपर बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है आपका, लगता है भी आपका, है ना। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएगी, है ना। सेकंड ऑर्बिट में एन की जगह क्या पुट कर देंगे, उस फॉर्मूले में 2 पुट कर देंगे, तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में अगर आपसे पूछा जाए, है ना, E3, ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना। फिर E4 यानी फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, है ना। फिफ्थ में क्या E5, है ना, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी
0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ऐसे है ना आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ एक ना फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी है ना, ये फिक्स वैल्यू यानी डेफिनेट फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी पॉसिबल है ना। आर्बिटरी वैल्यू पॉसिबल नहीं, यानी पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका 13.6 होगा, दूसरे में होगा वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का होगा। तो बीच में कहने का मतलब क्या कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता हमारा, किसके अंदर, एटम के अंदर, ठीक है। ये बात थी किसकी, बोहर एटॉमिक मॉडल ने कही। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट नियरेस्ट टू न्यूक्लियस हैज लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है भी, है ना, दोनों बात सही है। इलेक्ट्रॉन जो ना फर्स्ट जो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है उसकी एनर्जी क्या होती है हमारी, कम होती है। मान लिया कि ये पहला आपका ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, और ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट हो गया, ये पांचवा ऑर्बिट हो गया, है ना। इसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है, ये दूसरा ऑर्बिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका चौथा, ये पांचवा हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट पे होगा। तो पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, 13.6, है ना। दूसरे में क्या है, माइनस का 3.4 है ना। तीसरे में क्या है अभी आपका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चौथे में क्या है, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, पांचवें में क्या है, माइनस का 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इनफाइनाइट पे क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोनाइट इनफाइनाइट कितनी हमारी, 0 है। ओके, तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है ना, जितना इलेक्ट्रॉन जो ना न्यूक्लियस के क्लोज है उसकी एनर्जी उतनी कम है। देखो ये नेगेटिव में, नेगेटिव एनर्जी इसका मतलब इसने छोड़ रखी है, छोड़ रखी, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या हमारी कम है। तो इसकी क्या है, लिस्ट वैल्यू है एनर्जी की हमारी, है ना। फिर देखो इलेक्ट्रॉन आपका ये न्यूक्लियस के क्लोज था, थोड़ा दूर चला गया तो एनर्जी बढ़ गई आपकी, माइनस का 3.4 होगी। फिर देखो थोड़ा और दूर चला गया तो एनर्जी क्या होगी, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और दूर चला गया, है ना, दूर चला गया तो 0.85 होगी हमारी, है ना। फिर देखो और दूर चला गया आपका, और दूर जाने की वजह से कितनी होगी, 0.55। और फिर ये इनफाइनाइट पे चला गया तो मैक्सिमम एनर्जी होगी हमारी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे होती है हमारी, इनफाइनाइट पे होती है। और वो इनफाइनाइट कितना होता है हमारा, 0, है ना। तो अगर आपसे पूछ लीजिए कि व्हाट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोहर एटॉमिक मॉडल, है ना, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, तो कितनी होती है हमारी, 0 होती है हमारी, ठीक है। तो नजदीक होता तो एनर्जी कम होती, दूर जाता तो एनर्जी क्या होती, बढ़ती। ये बात भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, ये बात भी सही है कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं होते हमारे, वो अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते भी हमारे, है ना। ये बात भी बिल्कुल सही है। और फिर उसने नेक्स्ट क्या है हमारा डी में, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। ये क्या कह रहा है, ये तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया आपका, है ना, कि पोजीशन और वेलोसिटी को आप एक साथ ना डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। ये तो हेजनबर्ग का आ गया। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बोहर एटॉमिक मॉडल फॉलो नहीं करता हमारा, है ना। वो कहता है कि एनर्जी और वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, बट हेजनबर्ग मना करता है ना। और बोहर कहता है कि कर सकते हैं, और हेजनबर्ग मना करता है। ये स्टेटमेंट हेजनबर्ग की है, और हेजनबर्ग को जो ना आपका बोहर एटॉमिक मॉडल जो ना फॉलो नहीं करता, इसका मतलब क्या, आपका आंसर है यही हो जाएगा, है ना। और बोहर ने क्या बताया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन nth ऑर्बिट, है ना, वो वीएन भी बताया उसने। तो वो क्या थी हमारी, वी नॉट, और क्या थी हमारी Z/n, ये बता दी, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दी उसने। ओके, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, वो भी बता दी उसने, है ना। और वो क्या बताई, R0 इंटू में n²/z। ओके, दोनों फॉर्मूले उसने बता दिए, है ना। वेलोसिटी भी बता दी, और क्या बता दी उसने, रेडियस भी बता दी, है ना। तो रेडियस बताई, है ना। रेडियस बताने का मतलब क्या है कि उसने पोजीशन बता दी, और वेलोसिटी बताने का मतलब क्या है, उसने मोमेंटम बता दिया। तो इसका मतलब उसने एक्यूरेटली मेजर कर दिया अकॉर्डिंग टू बोहर, है ना। दैट वाज नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज। ओके, तो 42 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा अभी, है ना। तो 42 का जो आंसर रहेगा आपका वो डी रहेगा आपका, है ना, ये गलत है। ऑर्बिटल डायग्राम इन विच फ्लोइंग द पोल इज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, है ना। ये क्या कह रहा है अभी, कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम है ना वो पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वॉयलेट कर रहा है ना, यानी उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके क्वांटम नंबर का जो सेट है ना वो क्या हो, हमारा सेम हो। ओके, और हंट्स रूल ये कहता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है ना तब स्टार्ट करते हैं जब तक आपके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ना सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर दे, उसके बाद में क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी हमारी, है ना। तो कहता है कि दोनों जो ना रूल का वायलेशन हो, है ना, दोनों रूल का वायलेशन। तो दोनों रूल का वायलेशन किसके अंदर हो रहा है हमारा, दोनों रूल का वायलेशन ऑप्शन डी के अंदर हो रहा है हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी के अंदर दोनों रूल का वायलेशन क्यों हो रहा है हमारा, देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का ना सेम सेट है क्वांटम नंबर का, है ना, सेम सेट है क्वांटम नंबर का। तो इसका मतलब ये किसको ओबे नहीं कर रहा, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। किसको नहीं कर रहा, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा, है ना। जो कहता है कि जो ना सेम सेट है ना क्वांटम नंबर का नहीं हो रहा, बट इसमें देखो दोनों की जो ना वो क्या है, स्पिन सेम है हमारी, है ना।
दोनों की मीन से होने का मतलब क्या हुआ कि पहले की भी 1/2 है +1/2 और दूसरे वाले की भी क्या आपकी +1/2, वो पॉसिबल नहीं होती। यानी एक की 1/2 हो तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन जो उसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए आपका -1/2 होना चाहिए। फिर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है ना, तो पेयरिंग में क्या है, जैसे ये वाला खाली रह गया हमारा है ना, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है ना तब करेंगे जब तक है ना सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए हमारा है ना, ये एस हो गया हमारा और ये पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं हमारे है ना। अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भी हमारे एस के अंदर 2 भर दिए हमने है ना, एस के अंदर 2 भर दिए और पी में 3 भरने में, तो पी में 3 भरने का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर ये भरेंगे फिर ऐसा होना चाहिए था हमारा। ठीक है, तो ये ना आपके पोलिस को भी जो ना वो वॉयलेट कर रहा है और क्या कर रहा है हमारे हंट्स को भी। ठीक है, तो हंट्स भाई साहब के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था हमारा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी आंसर आ जाएगा। फिर क्या हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज, है ना, काइनेटिक एनर्जी बता रहा है अभी। ठीक है, और क्या बता रहा है वो मास बताया उसने। ठीक है, तो उसमें क्या पूछ रहा है अभी आपका ये क्या पूछ रहा है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है भी आपको है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है लैम्डा की है ना। तो पूरा एक डेरिवेशन पार्ट है, लैम्डा क्या होता है अभी हमारा H/m/v होता है अभी हमारा है ना। तो ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ की रिलेशन है किसके साथ में मोमेंटम के साथ में। mv क्या होता है अभी हमारा मोमेंटम होता है। तो ये रिलेशन तो है ना किसका है डी ब्रोगली वेवलेंथ का किसके साथ में मोमेंटम के साथ में, और एक रिलेशन है ना काइनेटिक एनर्जी के साथ में भी होता है अभी। ठीक है, तो मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ अभी है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि लैम्डा किसके बराबर होता है आपका H/में है ना 2me है ना, E क्या होता है अभी हमारा काइनेटिक एनर्जी है ना 2me, ऐसे लिखेंगे हम। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी उसने बता रखी है। ओके, और उसने मास भी दे रखा है अभी हमारा। ठीक है, तो वहां से क्या निकाल देंगे हम लैम्डा निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल देंगे लैम्डा निकाल देंगे। ओके, तो H क्या होता है प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻³ होता है अभी आपका। ओके, स्क्वायर रूट है और 2 इंटू में m कितना बताया अभी इसने 1 किलोग्राम, तो 1 रख देंगे अभी हमारी। काइनेटिक एनर्जी कितनी बताइए 0.5। ओके, क्योंकि सारा ऐसा यूनिट में है तो हमें जरूरत नहीं है हमारी, तो यहाँ से लैम्डा निकाल देंगे अभी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे और वहाँ से क्या आपका लैम्डा निकल जाएगा। तो ये क्या होगा अभी आपका 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6.26 है ना, तो यही आ जाएगी हमारी है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा अभी। ओके, ऐसे हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट, है ना। एक एलिमेंट का ना एटॉमिक सिंबल दे रखा आपको और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और की संख्या आपसे पूछेगी है ना। तो देखो क्या होता है अभी हमारा ये एक्स कोई भी आपका एलिमेंट है और ये जो ना यहाँ पे नीचे है ना, नीचे क्या करते हैं हम यहाँ पे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं उसका मास लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं भी आपका। ओके, और डेफिनेशन में आपको बताया जाता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है उसके बराबर होता है। या फिर हम ये बोल देते हैं कि न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे। ठीक है, वो क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है। और फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है हमारी। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में है ना कितने, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता है ना, सम उनका वो किसके बराबर होता है आपका एटॉमिक मास के बराबर है ना। अब आपको ना देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना बताया हुआ अभी में एटॉमिक नंबर 89 है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 89 और प्रोटॉन कितने भी हमारे 89 ही है आपके। ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास यानी ए है ना, एटॉमिक मास वो कितना दे रखा आपको 231 दे रखा भी आपको है ना, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है ये वाली वैल्यू है ना। तो इसमें ना इसमें पुट करो एटॉमिक मास कितना है 231 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी हमारी, प्रोटॉन की संख्या कितनी भी हमारी 89 अभी आपकी। ओके, न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी हमारी, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा अभी आपका 231 में से 89 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे है ना, तो 11 में से 9 गए 2 बच गया हमारा और 22 में से 8 गया कितना बच गया भाई आपका 14 बच जाएगा, तो 142 हो जाएगा आपका। ओके, तो प्रोटॉन कितने हमारे है ना, प्रोटॉन कितने हैं 89, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 89 और न्यूट्रॉन कितने भी हमारे है ना, न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे, गड़बड़ तो नहीं कर दी 142 आना चाहिए हमारा 142। ठीक है 142। ओके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें है ना, न्यूट्रॉन बीच में भी हमारा है ना, प्रोटॉन 89 न्यूट्रॉन 142 और ये क्या हमारा 89 है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अभी। ओके, द फर्स्ट इमिशन लाइन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बाल्मर सीरीज। ओके, तो देखो हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में ना, हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन
का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो ना वो 5 सीरीज होती है हमारी, ठीक है। 5 सीरीज आती है हमारी, कौन कौन सी आती है हमारी? एक तो लेमन सीरीज आती है हमारी पहली, ठीक है। दूसरी क्या होती है हमारी? बाल्मर सीरीज होती है हमारी, ठीक है। दूसरी सीरीज कौन सी होती है हमारी? बाल्मर। तीसरी कौन सी होती है हमारी? पास्कन सीरीज होती है हमारी, ठीक है। चौथी कौन सी होती है हमारी? ब्रैकेट सीरीज होती है हमारी, ठीक है। कौन सी होती है हमारी? ब्रैकेट सीरीज होती है। और पांचवी क्या होती है हमारी? वो पी फंड सीरीज होती है हमारी, ठीक है। क्या होती है हमारी? पी फंड सीरीज, ओके। अब ये क्या पूछ रहा है? द फर्स्ट इमिशन लाइन इन स्पेक्ट्रम ऑफ, अब ये ना वेवलेंथ, वेव नंबर है ना, पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर, तो यूनिट से हमने आइडिया लगाया है। ये क्या पूछ रहा है हमसे? वेव नंबर। तो वेव नंबर को न्यू बार से लिखते हैं, और ये किसके बराबर होता है हमारा? आर एच यानी रेबर कांस्टेंट, और 1/n1 स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका? 1/n2 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका? जेड स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका? पर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ऐसे ये फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। अब हाइड्रोजन एटम की बात है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी, है ना। और आर एच क्या होता है हमारा? रेबर कांस्टेंट, है ना। वो ये इसने है ना वो आर में ही लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हमें आर लेना है भी, ठीक है। आर एच भी नहीं लेना ये में क्या लेना है? आर ही लेना है भाई, ठीक है। ये क्या लेना है आपको? आर ही लेना है। अब ना देखो, बाल्मर सीरीज दूसरी सीरीज है, और फर्स्ट लाइन पूछ रहा है, फर्स्ट इमिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो सेट ऑफ कांस्टेंट है ना, n1 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 2 होती है, और n2 की वैल्यू क्या होती है हमारी? इसके लिए 3 होती है हमारी, पहली सीरीज के लिए, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ भी। बाल्मर सीरीज जो होती है ना, बाल्मर सीरीज वो दूसरी लाइन होती है, उसके लिए n1 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1 होती है, सॉरी, n1 की वैल्यू 2 होती है भी, ठीक है। क्या होती है? 2 होती है। और n2 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट होती है हमारी, ओके। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सेकंड लाइन बाल्मर सीरीज। ये क्या हो जाएगी? थर्ड लाइन बाल्मर सीरीज। ये क्या हो जाएगी हमारी? फोर्थ लाइन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी? लिमिटिंग लाइन, ओके। अब ये फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, तो n1 की वैल्यू क्या हमारी? 2, है ना। और n2 की वैल्यू क्या हमारी? 3 है, ओके। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ओके। तो न्यू बार है ना, न्यू बार क्या आएगा आपका? है ना, न्यू बार क्या आएगा आपका? आर इंटू में 1 बाय, है ना, आर इंटू में, है ना, 1/n1 स्क्वायर। n1 की वैल्यू क्या अभी हमारी बताओ? n1 की वैल्यू 2 है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर, ओके। ये क्या आएगा आपका? r इंटू में, ओके, एलसीएम लेंगे 1/4 1/9 हो जाएगा आपका, ओके। 36 आरसीएम आ जाएगा, ओके। एलसीएम 36 आ जाएगा। ये 9 में से, है ना, ये 9 आएगा आपका, ठीक है। ये क्या आएगा आपका? 9 हो जाएगा अभी आपका, है ना, 9 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा। 9 में से 4 को सब ट्रैक करेंगे, है ना। तो ये न्यू बार ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? r इंटू में 5/36 हो जाएगा आपका, ठीक है। r इंटू में 5/36, तो 5r इंटू में 5r डिवाइड बाई 36 पर सेंटीमीटर, ओके। तो ये आंसर होना चाहिए हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5r इसमें अभी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 6 to 8, है ना। तो ये बेसिकली वही कहानी भी हमारी एनर्जी लेवल की कहानी भी, ओके। हाइड्रोजन एटम में जो पहला एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे एनर्जी लेवल की, है ना, दूसरे एनर्जी लेवल की वैल्यू मैंने आपको करवाई थी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे एनर्जी लेवल की जो वैल्यू है ना, तीसरे एनर्जी लेवल की वैल्यू वो कितनी होती है? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ एनर्जी लेवल है आपके हाइड्रोजन एटम में, उसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी? माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। फिफ्थ एनर्जी लेवल है, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, है ना, 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ये था आपका। तो डेल्टा ई क्या होता है हमारा, है ना, ये क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 to 8, है ना, 6 से छठे एनर्जी लेवल। ये पहला, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ऐसे निकलेगा, है ना। ये इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये इस वाले फॉर्मूले ई एन क्या हो जाएगा? माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्र इंटू में जेड स्क्र और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। एन फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 2 रहेगी, सेकंड के लिए एन की वैल्यू 2। तो ऐसे ना सिंप्लीफाई करते हैं ना, ये वैल्यूज आ जाती है हमारी। तो ये क्या कह रहा है? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये क्या होगा आपका? आठवां। तो ये कह रहा है कि छठे से आठवें के बीच में, ना, छठे से आठवें के बीच में ट्रांजिशन होगा, है ना। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 5 to 6, है ना। पांचवा का है भी हमारा 5 to 6, है ना। ये देखो भी, पांचवें से छठे के बीच में जो एनर्जी चाहिएगी ना ट्रांजिशन के लिए, वही एनर्जी क्या होगी हमारी? 6 से 8 के बीच में होगी, है ना। अब ये चीज़ ना, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। गलत क्यों बोल रहा है? देखो, पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी का गैप कितना हमारा? ये रहेगा आपका लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे, है ना, तो कितना रहेगा आपका? ये लगभग 1.9 रहेगा आपका, है ना। और यहाँ लेंगे, है ना, यहाँ लेंगे तो और भी आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो 1.5 में से 0.85 घटाएंगे, तो एक रैंडमली आइडिया ले रहा हूँ भाई, ठीक है।
ये कितना बनेगा आपका, ये 0.65, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इन एनर्जी लेवल जो कंजुगेटिव एनर्जी लेवल्स है ना, उनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो क्या नहीं हमारा सेम नहीं है अभी हमारा, है ना, वो सब में डिफरेंट है हमारा, वो सब में क्या हमारा डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है अभी आपका। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ जो एनर्जी का गैप होगा ना वो यहाँ पे भी नहीं होगा हमारा, ठीक है, ये श्योर है अभी आपका, है ना। तो ये बात भी गलत बोल रहा है आपका, है ना, गलत बोल रहा है ये। लार्जर देन ए यानी आप ऑप्शन ही उठा लिया इसने, ठीक है, क्वेश्चन पूछ के फिर ऑप्शन दे दिया, उस ऑप्शन को ही अगला क्वेश्चन बना दिया। कहने का मतलब क्या है कि जो 6 और 8 के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा, है ना, एनर्जी का गैप होगा वो 5 और 6 के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नहीं होगा भाई, ठीक है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होगा, देखो पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी का गैप है ना, ये है 10.2 है, और दूसरे और तीसरे के बीच में 1.9 है, तीसरे चौथे के बीच में 0.6 है, चौथे और पांचवें के बीच में 0.2। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, हम, है ना, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो उनके बीच में जो एनर्जी के गैप है, यानी जो डेल्टा ई की वैल्यूज है ना, जो उनके बीच में एनर्जी की गैप है ना, एनर्जी की गैप डेल्टा ई, है ना, डेल्टा ई एनर्जी के जो गैप है ना, डेल्टा ई वो क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है हमारा, है ना, वो डिक्रीज हो रहा है लगातार, क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है। तो ये तो कन्फर्म है कि 6 के और 8 के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा, है ना, वो कम होगा, और 5 और 6 के बीच में जो एनर्जी का गैप क्या होगा आपका, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, 5 और 6 के बीच में ज़्यादा होगा, और 6 से 8 के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा वो क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है। तो लेस देन ए, ये बात सही है भाई हमारी, ठीक है, लेस देन ए, यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 और 6 के बीच में जो एनर्जी का गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 6 से 8 के बीच में क्या होगा आपका, एनर्जी का गैप क्या होगा आपका, कम होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी, है ना, तो स्टेटमेंट सी ठीक हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन, इक्वल तो किसी केस में भी नहीं होती हमारी, ठीक है, इक्वल तो कहीं पे भी नहीं आएगा हमारा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, सी बन जाएगा भाई आपका, ठीक है। तो थोड़ी सी जो ना आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमारी, है ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये। फॉर क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, है ना, पोटेशियम एटम दे रखा भी आपको, पोटेशियम जो होता है ना उसका सिंबल ये होता है भी, एटॉमिक नंबर 19 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, आर्गन 18 बनती है, और क्या बनती है आपकी 4s1, ठीक है। तो इसके लिए ना क्वांटम नंबर का सेट, है ना, ये जो होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 4, है ना। फिर हमारा क्या है, एस सब सेल है, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। एम की, अब एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी, और एस की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 ही होती है, तो +1/2 होती है, या फिर क्या होती है आपकी -1/2, है ना। तो मैं कहता हूँ कि मैंने +1/2 मुझे अच्छा लगा तो मैंने +1/2 ले लिया, है ना। और आपको अगर -1/2 अच्छा लगे तो तुम क्या ले लेना, -1/2। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेट यही पॉसिबल है, 4 0 0 +1/2 या फिर -1/2, है ना। तो 4 0 0 +1/2 और -1/2, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं हमारे, बताओ, जो वैलेंस सेल में होते हैं हमारे, ठीक है। वैलेंस सेल कौन सा होता है हमारा, जो आउटर मोस्ट सेल होता है हमारा, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, है ना, सेल ऑफ एटम, है ना, दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके अंदर क्या हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वो देखना भी हमारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा अभी, ओके। फिर 49 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, 49 क्या कह रहा है, ओके, इफ नाइट्रोजन एटम लीड हैड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगर ये कह रहा है कि नाइट्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 7, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर 1s7 होती, वुड हैव लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ नॉर्मल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल जो ना आपकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की क्या होती है, 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं आपको, तो 1s2 2s2 क्या हो जाएगा आपका 2p3, है ना। तो कहता है कि ये लो एनर्जी का होता है, और बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये लो एनर्जी का होता है हमारा, ठीक है, लो का होता है, ये हाई एनर्जी का। क्यों, क्योंकि भाई इसमें तो एस, सारे इलेक्ट्रॉन एस में है, ये होता है ना हमारा, एस की एनर्जी सबसे कम, पी क्यू से ज़्यादा, डी क्यू से ज़्यादा, एफ क्यू उसकी ज़्यादा, जी क्यू उसकी ज़्यादा, एच से उससे ज़्यादा, है ना, ऐसे एनर्जी बढ़ती है हमारी। तो इसके तो सारे इलेक्ट्रॉन एस में भर दिए, इसमें मैंने एस में भरे, पहले सेल का एस, फिर दूसरे सेल का एस और ज़्यादा एनर्जी का, दूसरे सेल का पी और ज़्यादा एनर्जी का, तो इनकी एनर्जी हाई है, नो डाउट, है ना। तो बट येट इट इज़ नॉट ऑब्जर्व, फिर भी है ना ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाते, ठीक है। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं बनाते भाई, कि ये जो है ना वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करता है, ये वॉयलेट करता है, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके अंदर जो है ना वो आपका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, और एक ऑर्बिटल में, है ना, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हमारे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, और इस भाई साहब ने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 के साथ किस में भर दिए, एस में भर दिए, ठीक है। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, तो सी आंसर हो जाएगा आपका, ओके। लास्ट है आपका इस असाइनमेंट का, इन कॉपर, है ना, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 29, 13 इलेक्ट्रॉन है
स्पिन इन वन डायरेक्शन, 16 इलेक्ट्रॉन इन अदर डायरेक्शन, 14 इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सुनो भाई, सीधी सी बात है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना हमारा 29 है, तो इसको ना कितने ऑर्बिटल चाहिए, है ना, 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 29 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, तो एक ऑर्बिटल में ना 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 29 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए हमें, 14 तो चाहिए ही चाहिए, है ना, एक ऑर्बिटल और भी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बड़ा ऑर्बिटल जो है ना वो कैसा होगा आपका, हाफ फील्ड होगा हमारा, ठीक है, क्या होगा, हाफ फील्ड होगा, ओके। अब देखो 14 तो हमारे 14 ऑर्बिटल हो गए, है ना, हमने क्या कहा अभी 14 इलेक्ट्रॉन, तो ना 28 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, सॉरी 28 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए तो क्या चाहिए, 14 ऑर्बिटल चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, वो जो ना वो 14 से बाहर एक, यानी एक और चाहिए, यानी 15 ऑर्बिटल चाहिए एडजस्ट करने के लिए। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी की क्या होगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 14 ऑर्बिटल में क्या है, हमारे 28 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो एक जैसी होगी, और दूसरे 14 इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है ना वो दूसरी होगी हमारी, है ना, यानी एक की अगर हमने अपवर्ड ले ली तो इनकी क्या लेनी पड़ेगी, डाउनवर्ड लेनी पड़ेगी हमारी, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला जो है ना, या तो क्या होगा आपका अपवर्ड का होगा, या फिर क्या होगा आपका डाउनवर्ड का, है ना, जब ये अपवर्ड का होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, यानी 15 इलेक्ट्रॉन की एक हो जाएगी, और बाकी 14 इलेक्ट्रॉन की अलग हो जाएगी, है ना, और जब ये डाउनवर्ड का होगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा, इन 15 की एक हो जाएगी, और इन 14 की एक हो जाएगी, तो कहने का मतलब क्या है, 15-14 का ही कॉम्बिनेशन बनना हमारा, है ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन की तो एक स्पिन होगी, और बाकी के बचे हुए 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी हमारी स्पिन, जो ना दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये जो ना वो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आपका बी बनेगा, ओके। तो आई होप ये क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, ओके। तो टिल देन थैंक यू, टेक केयर।